रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर मेरा स्टूडेंट कहलाएगा। हेलो माय आर्मी, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, मॉडर्न बुक के अकॉर्डिंग बताने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4 5 इज, रिलेशन गिवन है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। ये हमें रिलेशन गिवन है और हमें प्रूव करना है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से रिलेशन होते हैं? जो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी और साथ ही साथ ट्रांसिटिव भी होते हैं। ठीक है जी। अगर आप डिटेल में इसे समझना चाहते हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है वीडियो का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लीजिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले तो हमें करना है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है जी। और हमें शो भी करना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, ठीक है जी, ये आपस में रिलेटेड है, ये हमें प्रूव करना है। और 2 4 एलिमेंट्स भी आपस में रिलेटेड हैं, ये भी हमें प्रूव करना है साथ ही साथ। और हमें ये भी प्रूव करना है कि कोई भी एलिमेंट्स 1 3 5 और 2 4 के साथ में रिलेटेड नहीं है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, इसे स्किप मत कीजिएगा। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो रिलेशन वही उठा के लिख लेंगे जो हमें गिवन है। ठीक, a कॉमा b मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन। ठीक है जी। अभी इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। ठीक है। अभी ये रिफ्लेक्सिव की हमें कंडीशन पता है क्या होती है, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, r यानी कि रिलेशन, सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए रिलेशन में, रिलेशन यानी कि ये वाला रिलेशन। ठीक है जी। अभी सेम एलिमेंट के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, b है। अभी हमने क्या करना है, सेम एलिमेंट लेने हैं, यानी कि a और a दोनों होने चाहिए, a b नहीं होने चाहिए, a कॉमा a, दो एलिमेंट्स वही लेने चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है, b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a। ठीक है। यहाँ पे b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो क्यों करेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए। ठीक है जी। अभी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ a माइनस a इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अभी आंसर हमारे पास 0 आ चुका है। अभी हमें ये बताइए कि 0 इवन होता है या ऑड होता है? इवन होता है। हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया रिलेशन को, समझ में आई है बात? हमने इसको रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया और हमें इससे क्या आंसर मिल रहा है, सो हमने इसे सेटिस्फाई कर दिया इस रिलेशन को। यहाँ पे देखिए, हमने प्रूव कर दिया कि ये चीज़ क्या है, इवन है। ठीक है। अभी हमने ये लिया था, इसको हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इवन है, विच इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रहा है ये, ए, ये वाला ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। बिलोंग्स टू रिलेशन हमने क्यों लिखा, क्योंकि रिलेशन में ये बता रखा है कि ये इवन आना चाहिए, और हमारे पास ये इवन आ चुका है जब भी हमने सेम एलिमेंट प्रेजेंट करवाए रिलेशन में। ठीक है। अब इसका आंसर हमारे पास इवन आ चुका है, इस वजह से हमने इसको ऐसे लिखा, ए कॉमा ए बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है। सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है रिलेशन में, क्योंकि आंसर इसका इवन है। ठीक है, 0 आ गया। उसके बाद हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखिए, अभी एज वी नो दैट सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, अगर a कॉमा बी बिलोंग कर रहा है r को, तो b कॉमा a भी बिलोंग करता होना चाहिए r को। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ उठा के रिलेशन में पुट कर देंगे इधर। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ये चीज़ उठा के इधर पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी एज इट इज चलेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कौन से हैं, a b, यही वाले एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, विच इम्प्लाइज व्हाट, यहाँ पे b आगे आ जाएगा, a पीछे लिख लेंगे। इसको हमने ऐसे क्यों लिखा, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a हमने सपोज 3 लिया, b हमने 1 लिया, हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2। ठीक है।
अगर हम मॉड ऑफ यहाँ पे b को आगे रखते हैं, a को बाद में लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, 1 इधर आ गया और 3 पीछे चला गया, 1 - 3। हमारे पास आंसर क्या है, मॉड ऑफ -2, यानी कि आंसर हमारे पास क्या निकल के आया है, 2, जो कि सेम आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब सिंपली सा ये है कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मॉड ऑफ a - b इज इवन विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ b - a इज ऑल्सो इवन। समझ में आ रही है बात, ठीक। अभी इतनी सी बात थी। उसके बाद हमने क्या किया, इधर से हमारे पास क्या निकल के आया, अगर a, ये वाला a, कॉमा b बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बिलोंग कैसे कर रहा है रिलेशन को, हमारे पास उत्तर क्या आया, इवन आया, ठीक है, इज इवन, जो कि इस रिलेशन की कंडीशन थी, ठीक है। बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि b, a, ये वाला a, वो भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है। बिलोंग कैसे कर रहा है अभी ये रिलेशन को, क्योंकि ये भी क्या आया, फिर इवन आया। समझ में आ रही है बात, एग्जाम्पल से हमने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। तो अभी इसको क्या कंडीशन होती है, अगर a, b बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, b, c बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, देन a, c यानी कि जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, a, b भी बिलोंग करता होना चाहिए रिलेशन को, ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे, अभी ये चीज़ है हमारे पास, हमने ये प्रूव करनी है। कैसे करोगे, सबसे पहले तो ये उठा के रिलेशन में पुट कर दोगे, इधर रिलेशन में पुट करनी है वैल्यूज, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a - b, a भी एलिमेंट्स है, वही a भी एलिमेंट्स है जो रिलेशन में है, ठीक है। अभी मॉड ऑफ a - b इज इवन, ये हमारे पास आ चुका है। और दूसरा क्या है, b, c। अभी a b की जगह हमने क्या ले लिया, अब b c ले लिया, b, c। हमारे पास क्या बन जाएगा फिर, मॉड ऑफ b - मॉड c, ठीक है। मॉड ऑफ b - c इज इवन, ये चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये मॉडुलस को हटा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए a - b इज इवन एंड b - c इज इवन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रूव क्या करना था, a, c, ठीक है, a, c इवन है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। हमारे पास क्या आ जाएगा, a - b प्लस b - c इज इवन, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। हमारे पास b से b कैंसिल, a - c इज इवन, आंसर आ गया, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, जैसे मॉडुलस हटाया था वैसे ही हम लगा देंगे, मॉड ऑफ a - c इज इवन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अभी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a, c ये वाला बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। रिलेशन क्या कहता था कि ये इवन आना चाहिए, तो ये भी क्या आ चुका है, इवन आ चुका है। इसका मतलब ये जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक भी हो गया ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी हो गया और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो गया। सो ये रिलेशन क्या कहलाएगा फिर, इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। अभी हमने प्रूव क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स 1, 3, 5 के आपस में रिलेटेड हैं, यही प्रूव करना है। 1, 3, 5 एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहला स्टेप, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, एज वी नो दैट हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, हमने पीछे सब पढ़ा हुआ है, कैसे निकालते थे। 1 का रिलेशन इन सबके साथ है, 2 का भी सबके साथ है, 3 का भी सबके साथ है, 4 का भी और 5 का भी। ये सारे सेट के एलिमेंट्स लिए हैं हमने, ये वाले a के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 2 का भी सबके साथ है, 3 का भी, 4 का भी और 5 का भी सबके साथ है। अभी हमने जो हमें रिलेशन गिवन है, हमने उसमें सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। अभी उसमें कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखिए 1, 1 हमने लिखा है, वो क्यों लिखा है, रिलेशन में पुट करेंगे। अगर हम 1 - 1 लिखें देन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - 1 इज 0, जो कि इवन है, ठीक है। 1, 2 नहीं लिया हमने, 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है, क्यों नहीं है। अगर हम मॉड ऑफ 1 - 2 लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, यानी कि -1 मॉड में आ जाएगा, बाद में निकल के क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है, ऑड है, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आंसर हमारे पास इवन आना चाहिए, वही हम लेंगे इधर, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है ना, 1 का रिलेशन इन सबके साथ है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5। बट हम रिलेशन में पुट करके देखेंगे, हमारे पास आंसर इवन आना चाहिए, वही वाले एलिमेंट्स इधर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए 1, 4 हमने नहीं लिया, वो नहीं आएगा इधर। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ, इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे, मॉड ऑफ 1 - 4, हमारे पास उत्तर क्या आ जाएगा फिर, -3 का मॉड, ठीक है। -3 यानी कि 3 क्या हो गया फिर, ऑड हो गया।
इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से हमने यहाँ पे ये चीज़ जो है वो नहीं लिखी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे आ गया 2,2, 2,2 क्यों आया, मॉड ऑफ 2 - 2 इज 0, 0 क्या है, इवन है। ठीक है, उसी तरीके से 2,3 नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया, मॉड ऑफ 2 - 3 इज व्हाट, 1। ठीक है, 1 क्या है, ऑड है, इस वजह से हमने इधर नहीं लिखा, इवन वाले ही लेंगे। ठीक है, इवन वाले ही लेंगे सारे, इसका इसके साथ सबके साथ रिलेशन, बट वो वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, हमारे पास आंसर इवन आना चाहिए, वही हमने चीज़ें इधर लिख ली। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 1, 3, 5 का आपस में रिलेशन है, वो हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको a मान लीजिए, इसको b और इसको c। ठीक है, हम a - b, b - c और a - c करके देखेंगे। ठीक है, हमारे पास क्या उत्तर आता है, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ 1 - 3 यानी कि a - b किया, इसमें सब्स्टिट्यूट किया, हमारे पास क्या उत्तर आ गया फिर 2। ठीक है, उसी तरीके से इसको इससे माइनस करेंगे, मॉड ऑफ 3 - 5, उत्तर आ गया 2। ठीक है, उसके बाद मॉड ऑफ 1 - 5 करके देखेंगे, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4, जो कि सबका आंसर क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है, अभी ऑड नहीं आ रहा है, इवन आ रहा है, इवन का मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपस में रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात, ये हमने इधर से मैथमेटिकली इस तरीके से प्रूव कर दिया। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए, अभी 2, 4 का भी आपस में रिलेशन है, अभी 2, 4 के एलिमेंट्स का भी आपस में संबंध है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, इस रिलेशन में पुट करके देख लीजिए, मॉड ऑफ 2 - 4 करिए, हमारे पास क्या आंसर आएगा 2। मॉड ऑफ 4 - 2 करके देखिए, तब भी आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, देन इसका मतलब आंसर सेम आ रहा है, इवन आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड हैं, इवन का इवन के साथ, ऑड का ऑड के साथ रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने क्या प्रूव करना है कि 1, 3, 5 के एलिमेंट्स 2, 4 के एलिमेंट्स से संबंधित नहीं हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, जैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ना, 1 का 2 और 4 के साथ रिलेशन, 3 का भी 2, 4 के साथ, और 5 का भी 2, 4 के साथ। ठीक है, वही उठा के इधर रिलेशन में पुट करना है, यानी कि मॉड ऑफ 1 - 2, मॉड ऑफ 1 - 4, मॉड ऑफ 3 - 2, मॉड ऑफ यहाँ पे 3 - 4, मॉड ऑफ 5 का भी इसी तरीके से 5 - 2, 5 - 4। ठीक है जी, जब भी हम मैथमेटिकली उसको इस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास ये उत्तर आ जाएंगे। यहाँ पे आंसर देखिए क्या आ रहे हैं, 1, 3, 1, 1, 3, 1, मतलब ऑड आ रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबके उत्तर क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये आपस में संबंधित नहीं है। समझ में आ रही है बात। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।